एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स मैथ एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के और जिस टॉपिक से मैंने लिया है वो टॉपिक है बेसिकली वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो देखिए, वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखना है। अगर आप क्लास 12th में हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड है या कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना है। हम ये 5 क्वेश्चन करेंगे, ये चाहे आप किसी भी बोर्ड से आप रिलेट करते हो, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है प्रूव दैट फंक्शन एन से एन में दे रखा है डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 बट नॉट ऑन टू। अब मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन को हम 1 कब बोलते हैं, किसी भी फंक्शन को 1 कब बोलते हैं और किसी भी फंक्शन को हम ऑन टू कब बोलते हैं। ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन अगर अभी हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो एक बार हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली, नहीं ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ ऐसे ही डिस्कस करते हैं। देखो, किसी भी फंक्शन को, सपोज आपके पास एक फंक्शन यहाँ से यहाँ पे डिफाइन करके दिया गया है। ये फंक्शन की डोमेन है जो है ए, और ये फंक्शन की डोमेन कोडोमेन है दैट इज बी। फंक्शन आपका डिफाइन करके दिया गया है सेट ए से सेट बी पर। दिस इज डोमेन एंड ये हमारे पास जो सेट बी है, ये हमारे पास किसका काम करेगा, ये हमारे पास सेट ये काम करेगा बेसिकली कोडोमेन का। ठीक है, ये वाला सेट हमारे पास किसका काम करेगा, कोडोमेन का। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपके पास एफ, ये फंक्शन आपके पास क्या बनेगा, 1 फंक्शन बनेगा अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस डोमेन में 3 एलिमेंट है और इन डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज, ये आपके पास ये वाले एलिमेंट की इमेज अलग मिली और यहाँ पर एफ ऑफ x1 की इमेज एफ ऑफ x2 मिली और x3 की इमेज आपको एफ ऑफ x3 मिली। मतलब ये एलिमेंट था तो इसकी इमेज आपको एफ x1 मिली, ये एलिमेंट था तो इसकी इमेज एफ ऑफ x2 मिली, ये एलिमेंट था तो इसकी इमेज एफ x3। मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज अगर आपको डिस्टिंक्ट देखने को मिल रही है, यहाँ पर एलिमेंट अलग था तो उसकी इमेज भी अलग मिली थी, तो उस केस में फंक्शन हमारे पास 1 हो जाता था। ठीक है, नाउ हम किसी भी फंक्शन को बोलते हैं कि वो फंक्शन मेरे पास ऑन टू होगा। दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू। कब होगा, अगर हमारे पास जो पूरी की पूरी कोडोमेन थी, वो पूरा का पूरा रेंज बन जाती थी, तो उस केस में हमारे पास फंक्शन ऑन टू हो जाता था। ये मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी ना तो प्लीज एक बार आप उसको जरूर चेकआउट कर लें। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि प्रूव दैट फंक्शन एन से एन में डिफाइन करके दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। हमें बताना है कि फंक्शन 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। फंक्शन आपको कहाँ से कहाँ डिफाइन करके दे रखा है, फंक्शन बेसिकली आपको डिफाइन करके दे रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और जो फंक्शन है वो आपको क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। मुझे चेक करके बताना है कि फंक्शन मेरे पास 1 तो होगा बट ये फंक्शन मेरे पास ऑन टू नहीं होगा, बट दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देखो कि जो अगर मैं इसको एरो डायग्राम के हिसाब से समझाना चाहूँ, आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हो, मैं दोनों तरीकों से आपको समझा रही हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है, ये हमारे पास होगा डोमेन। ये जो है ना, यहाँ से जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास फंक्शन की डोमेन बनेगी, और ये जिसके अंदर जा रहा है वो मेरे पास है फंक्शन की कोडोमेन। दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर हमारे पास एलिमेंट क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सोन, ये चलते जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट है। और कोडोमेन भी मेरी क्या है, नेचुरल नंबर ही है, क्योंकि एन से एन में जा रहा है, तो यहाँ पर भी एलिमेंट मुझे कैसे देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 अप टू सोन। अब आप देखो, जैसे ही आप x की जगह 1 डालोगे, क्योंकि आपको x की वैल्यू 1 डालनी है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, द आउटपुट विल बी 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2। जब आप x की जगह 2 डालोगे तो आपको आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, द आउटपुट विल बी 2 into 2 इज इक्वल टू 4। आप x की जगह 3 डालोगे, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6। कैसे मिल रहा है, आप यहाँ पे x की जगह वैल्यू डाल रहे हो और आउटपुट आपको मिलता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो। 1 की इमेज क्या मिल रही है आपको, 2 की इमेज आपको क्या मिल रही है, 4, 3 की इमेज आपको क्या मिल रही है, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पे 6 मिलेगी। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पेपर में अटेम्प्ट करना है, पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से अटेम्प्ट भी करके आ सकते हो, लेकिन जो जनरल तरीका होता है वो समझिए। हमें क्या चेक करना है, मुझे फंक्शन को 1 चेक करना है कि वो फंक्शन मेरे पास 1 होगा या फिर वो नहीं होगा। तो उसके लिए करने का तरीका क्या होता है, उसके लिए करने का तरीका होता है, जो प्रोसीजर होता है वो होता है कि आप डोमेन में से कोई 2 एलिमेंट उठा के चलोगे। आपने ये डोमेन ली, डोमेन में से आपने लिए लेट x1, आपने कोई भी 2 एलिमेंट लिए, लेट x1 और x2 बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब किस में से, डोमेन में से आपके पास ये एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और अब करना क्या है, आपने कोई भी 2 एलिमेंट लिए, आप इनकी इमेजेस को इक्वल रख लो। fx1 इज इक्वल टू आपने क्या लिख लिया, fx2 लिख लिया। अब बताइए fx1 की इमेज कितनी, fx1 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, बेसिकली 2x1 इज इक्वल टू fx2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2x2। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2।
क्लियर है? अगर हमारे पास इमेज इक्वल है तो हमारे पास अगर एलिमेंट भी इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, उस केस में फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। हैंस एफ मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्यों? आपको करने का तरीका क्या होता है, आप एलिमेंट की इमेज को इक्वल लेके चलते हो और फिर आप दिखाते हो कि एलिमेंट भी अगर मेरे पास इक्वल होंगे तो उस केस में फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो येस दिस फंक्शन इज 1 1। नाउ मुझे चेक करना है फॉर ऑन टू के लिए। ऑन टू का मतलब मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, किसी भी फंक्शन को हम ऑन टू बोलेंगे अगर कोडोमेन बेसिकली मेरे रेंज के इक्वल आएगी। कोडोमेन मेरी रेंज के इक्वल आएगी मतलब आप सिंपल भाषा में अगर मैं इसको कहूँ तो आप यही तो कहना चाह रहे हो कि यहाँ से आपने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया था, कोडोमेन मेरी रेंज के इक्वल आएगी मतलब जितने भी एलिमेंट थे वो सबकी इमेज, वो पूरे की पूरी इमेज बनने चाहिए। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ से आपने कोई भी एलिमेंट उठाया वो यहाँ पर दिखना चाहिए कि वो किस एलिमेंट की इमेज में बन रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे रेंज में जाने चाहिए। रेंज में कब जाएंगे, जब यहाँ से कोई एलिमेंट चला होगा वो इस पे जाके मैप हुआ होगा। इसको उल्टा क्या कह सकते हैं कि यहाँ के हर एलिमेंट की प्री इमेज अगर मुझे मिल रही होगी तो फंक्शन मेरे पास ऑन टू हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा होगा तो फंक्शन ऑन टू होगा और अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। सिंपल सा है। ठीक है, अब आप देखो मैंने आपको जो हमें फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन हमें क्या दिया गया है, f(x) = 2x। हमें इसे चेक करना है। अब यहाँ पर देखो जब आप मुझे बताओ कोडोमेन में, आपको कोडोमेन में इन कोडोमेन 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन ना, 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन, 3 कोडोमेन में बिलोंग करता है, कोडोमेन हमारे पास जो भी है। बट यू डोंट हैव एनी एलिमेंट whose image is 3। मतलब आपको you don't have any element in domain। आपको डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जिसकी इमेज 3 मिले। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप जो भी एलिमेंट यहाँ से उठाओगे उसकी इमेज क्या आने वाली है, इवन आने वाली है। बिकॉज f(x) = क्या आने वाला है, f(x) = 2x आने वाला है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो इमेज 3 मिलनी चाहिए मतलब 2x = 3 आना चाहिए और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3/2। बट ये 3/2 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता। हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इसलिए फंक्शन आपके पास क्या नहीं होगा, इसलिए फंक्शन आपके पास ऑन टू नहीं होगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो जानना चाहता है कि हमें चेक करना है इस फंक्शन की इंजेक्टिविटी। बेसिकली 1 1 बोल दे या फिर इंजेक्टिव बोल दे, दोनों बातें सेम ही है। सर्जेक्टिव बोल दे या ऑन टू बोलते वो भी बात सेम ही होती है। इंजेक्टिव को ही हम 1 1 बोलते हैं और सर्जेक्टिव को ही हम ऑन टू बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बताइए कि चेक करके बताइए कि ये दो फंक्शन आपको डिफाइन करके दिए गए हैं कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। देखिए सेम इसी तरीके से आप इसको प्रोसीड करोगे। क्या दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, f(x) = x³ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन की यहाँ पर मैंने डोमेन डिफाइन नहीं करी है। ये फंक्शन आपके पास दिया गया है बेसिकली n से n पे। ये फंक्शन आपको दिया गया है n से n पे दिया गया है। दोनों फंक्शन की डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है और कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब देखो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, ऑफ कोर्स 1 1 होगा। क्यों होगा, अब आप देखो यहाँ से आप दो तरीके से कर सकते हो, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अगर आप फॉर एनी दो एलिमेंट निकालोगे, आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाओगे, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर बेसिकली डोमेन है आपके पास। दिस नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट डोमेन। आपको f(x1) और f(x2) को आपको इक्वल लेके चलना है। देखो प्रोसेस यही होता है, हमें किसी फंक्शन को 1 1 दिखाने के लिए आप उन दोनों फंक्शन की जो वैल्यू होती है, फंक्शनल वैल्यू को इक्वल लेके चलते हो और उन एलिमेंट को इक्वल दिखा देते हो। तो आप f(x1) की वैल्यू निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू x1³ और x2 वैल्यू निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू x2³। ठीक है, नाउ अगला हमारे पास क्या होगा, x1³ माइनस x2³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लगाओगे, यहाँ से आप a माइनस a³ माइनस b³ की आप आइडेंटिटी लगाओगे। जब आप a माइनस b³ की आइडेंटिटी लगाओगे तो a³ माइनस b³ बेसिकली आपके पास होगा a माइनस b और ये हो जाएगा आपके पास a² प्लस b² प्लस ab। ये आपके पास आएगा। अब यहाँ पर देखो a का काम क्या कर रहा है, बेसिकली a का काम कर रहा है x1 और b का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है मेरे पास x2। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा x1³ माइनस x2³, दिस विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2 और ये वाली वैल्यू मिलेगी x1²
प्लस में x2² प्लस में x1 x2। देखो हम क्लास 11 में सॉल्व करके आए हैं, जब आप इस वेक्टर को सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से तो मुझे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज मिलेंगी। यहाँ से आपको कैसी वैल्यू मिलेंगी? कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो इसको तो हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि इसे हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन की जो डोमेन है वो तो नेचुरल नंबर है, इसलिए इस वैल्यू को निगलेक्ट करोगे, इस वाली चीज को लेके चलोगे। x1 माइनस x2, जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो 0 के इक्वल चल रहा है ना यहाँ पे, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा आपके पास। तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा? बेसिकली 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो यस दिस इज 1 1। यस आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। नाउ अब मैं आपके साथ बात करती हूँ फॉर ऑन टू के लिए कि क्या ये मेरे पास फंक्शन ऑन टू होगा, क्या फंक्शन मेरे पास ऑन टू होगा। अब देखो ऑन टू के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना, ये आपके पास नेचुरल नंबर है, ये भी आपके पास नेचुरल नंबर है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक्स क्यूब है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है? एक्स क्यूब है। आप यहाँ से चले और यहाँ से चले और आप यहाँ पर आए। अब हम इसे ऑन टू दिखाने के लिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है मुझे दिखाना होगा उनकी प्रीमेज एग्जिस्ट कर रही होगी। बट देखो जैसे ही आप देखोगे कि क्या आपको कभी भी कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जिसका क्यूब करने पे मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू आपके पास 2 मिल जाए। ऐसा तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा ना जिसका क्यूब करने पे आपको 2 मिले, क्योंकि जो x की एंट्रीज आ रही है वो आपके पास नेचुरल नंबर में से आ रही है। दैट्स वाई ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू नहीं होगा। दिस इज नॉट ऑन टू। ये वाला फंक्शन आपके पास ऑन टू नहीं होगा जब आप नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे बात कर रहे हो। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप मुझे सॉल्व करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये फंक्शन आपके पास 1 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा। ये फंक्शन ना तो आपके पास 1 1 बनेगा ना ही आपके पास ऑन टू बनेगा। आप प्लीज इसे करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो कह रहा है कि मुझे प्रूव करना है कि f आपके पास n से n में डिफाइन करके दिया गया है, f ऑफ x आपको ये डिफाइन करके दे रखा है। देखो फंक्शन हमारे पास कहाँ से दिया गया है? n से n पर दिया गया है, और जो फंक्शन है वो आपको क्या दे रखा है? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये गिवन करके दे रखा है। और उसने क्या कहा है कि आपको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा। हमें क्या चेक करना है? चेक करना है f इज 1 1, f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, अब देखो 1 1 चेक करने का प्रोसेस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, सेम उसी प्रोसेस से हम चलेंगे। हम क्या करेंगे? पहले मैं आपके साथ चेक कर रही हूँ कि फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा, इसे चेक कर रहे हैं। इसे चेक करने के लिए आप क्या करोगे? लेट आप 2 एलिमेंट ले लीजिए, x1 और x2 आपने डोमेन में से ले लिए। डोमेन आपके पास क्या है? आपकी नेचुरल नंबर आपके पास डोमेन दे रखी है। ठीक है, आपने 2 एलिमेंट लिए, 2 एलिमेंट आपके पास डोमेन में से हैं। आपने क्या करा? f ऑफ x1 को किसके इक्वल रख दिया है? आपने f ऑफ x1 को आपने f ऑफ x2 के इक्वल रख दिया है। ठीक है, इनकी इमेज इक्वल रख दी। इमेज हमारे पास x1 की क्या बनेगी? x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, और f ऑफ x2 की इमेज क्या बनेगी आपके पास? x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस में 1। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करो? इसको एक साइड में ले आओ, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। आपको ये देखने को मिलेगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, क्योंकि जब आप इसे लिखोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपके पास a माइनस बी, a प्लस बी प्लस में a माइनस बी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि आपने x1 माइनस x2 को कॉमन ले लिया। अब देखो प्रोडक्ट 2 नंबर का 0 हो रहा है तो हमारे पास 2 कंडीशन निकल कर आएगी। आइदर आपके पास क्या निकल कर आएगा? x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या कंडीशन निकल कर आएगी? x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा? x1 इज इक्वल टू x2, ये वाली चीज तो ये इंप्लाई करेगी। सिंस x1 माइनस x2 अगर आपके पास 0 के इक्वल है तो ये हमारे पास क्या इंप्लाई करेगा? कि x1 हमारे पास x2 के इक्वल होगा। और अगर आपको मैं कहूँ कि x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो ये रिप्रेजेंट करेगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस 1, बट ये तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है केस। दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ये वाला केस तो आपके पास पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि x1 और x2 आपके पास दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, और जब हम दो नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं तो नंबर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, इसलिए इस केस को आप डिस्कार्ड करोगे। ये वाला केस आपके पास होगा। और हम क्या लेके चले थे? हम इमेज को इक्वल लेके चले थे और हमने एलिमेंट को इक्वल दिखा दिया, तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? येस f इज 1 1। यह फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा? फंक्शन आपके पास 1 1 हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि क्या ये फंक्शन मेरे पास ऑन टू होगा, क्या ये फंक्शन मेरे पास ऑन टू होगा? मुझे इसके ऊपर बात करनी है। अब देखो ऑन टू दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑन टू अगर मुझे इस फंक्शन को दिखाना है तो प्रोसेस वही सेम वर्क करेगा जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो देखो अब बिल्कुल ये तो बिल्कुल सिंपल हो सकता है। अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं? मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ऑन टू चेक करने के लिए कि भाई फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो उसको चेक करने के लिए मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए आप, कंसीडर
वन बिलोंग करता है आपके पास कोडोमेन में। वन किस में बिलोंग करता है आपके पास? कोडोमेन में बिलोंग करता है। कोडोमेन क्या है बेसिकली? आपके पास कोडोमेन है आपके पास नेचुरल नंबर, ये आपके पास कोडोमेन है। अब आप मुझे बताओ कि सिंस यहाँ पर ये एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दे रखा है, यहाँ पर जो एक्स आप पुट कर रहे हो वो आपके पास नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है ना, तो नेचुरल नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर तो आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स भी आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा और वन तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। तो जब आप कुछ भी ऐड करके बनाओगे तो वन तो कभी मिलेगा ही नहीं, मतलब वन की प्रीमेज आपको कभी मिलेगी नहीं। क्लियरली आप क्या कह सकते हो? क्लियरली आप कह सकते हो, क्लियरली देयर डज नॉट एग्जिस्ट, नो एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। ये डोमेन की बात हो रही है, डोमेन वाला नेचुरल नंबर है। सच दैट आपको क्या देखने को मिले? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन देखने को मिले। ऐसा होगा ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं होगा, 10 एवरी जो आपके पास एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट इन डोमेन और यू कैन से इन कोडोमेन, इन डोमेन नहीं कोडोमेन में डू नॉट हैव प्रीमेज, डू नॉट हैव प्रीमेज। आपके पास इसकी प्रीमेज ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर प्रीमेज ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन आपके पास ऑन टू होगा ही नहीं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि भाई अगर प्रीमेज ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम फंक्शन को ऑन टू बोल ही नहीं सकते। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से करना है। देखो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, ठीक है, ये वाला थर्ड क्वेश्चन। वो बोल रहा था कि फंक्शन आपके पास 1 1 होगा बट 1 2 नहीं होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट आपके पास ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो हमारे पास ये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा गया है। वो कह रहा है फंक्शन आपके पास अगेन इस बार आर से आर पे डिफाइन करके दिया गया है, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन करके दिया गया है। और जो फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया गया है वो क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस एक्स। देखो आपको क्या गिवन करके दे रखा है? फंक्शन आपके पास आर से आर पे डिफाइन करके दे रखा है और फंक्शन आपको क्या डिफाइन करके दे रखा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस में एक्स। क्लियर है? मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन मेरे पास 1 1 होगा या फिर नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। पहले तो अगर आई थिंक इसमें ऑन टू के लिए चेक करना है, 1 1 के लिए चेक नहीं करना। 1 1 के लिए भी आप चेक कर सकते हो बट मैं यहाँ पर ऑन टू के लिए चेक कर रही हूँ, ठीक है। देखो ऑन टू के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास इधर से इधर डिफाइन करके दिया गया है। ये भी आर है और ये भी आपके पास आर है, बट ये हमारे पास क्या है बेसिकली? डोमेन ऑफ द फंक्शन। और ये मेरे पास क्या है बेसिकली? कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ये मेरे पास क्या है? कोडोमेन है फंक्शन की, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? कोडोमेन है फंक्शन की। अब यहाँ पर देखो कि ये मेरे पास कोडोमेन फंक्शन की दे रखी है, तो आप किस तरीके से यहाँ पर करोगे? अब मुझे ये दिखाना है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उनकी अगर सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाती है तो उस केस में तो फंक्शन मेरे पास ऑन टू बन जाता है, उस केस में फंक्शन मेरे पास ऑन टू बन जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फंक्शन मेरे पास ऑन टू नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फंक्शन मेरे पास ऑन टू नहीं बनेगा। तो देखो आप क्या करोगे? लेट वाई भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है आपके पास, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। आपके पास किसका एलिमेंट ले लो आप? कोडोमेन का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने उठा लिया, ठीक है। आपने कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया कोडोमेन का। अब आपको इसको चेक करना है कि ये फंक्शन आपके पास ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अगर y हमारे पास कोडोमेन में एलिमेंट है तो मतलब हमारे पास एक x मिला होगा डोमेन में जिसकी इमेज y बना होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y आया होगा। और दिस इम्प्लाइज मोड x प्लस में x इज इक्वल टू आपको क्या देखने को मिलेगा? y। अब इस फंक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो आपको एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है? मोड x प्लस में x। अब यहाँ पर एक बात बताइए, जो हमारे पास मोड x फंक्शन होता है वो किस तरीके से वर्क करता है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, जब x हमारे पास पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो मोड x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? x। और जब x लेस देन 0 होता है उस केस में हमारे पास मोड x की वैल्यू क्या आती है? माइनस x, ठीक है। अब देखना मोड x प्लस में x, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस एक्स 0, x लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन अगर 0 है तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये वाली प्रोसेस आपके पास चलेगी। तो फंक्शन बेसिकली मेरे पास कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है कि अब यहाँ पर देखो ये इमेज बन रहा है, इमेज मेरे पास 2x आ रही है और इमेज में मेरे पास क्या आ रहा है? 0। यहाँ से मैं क्लियरली कह सकती हूँ ना, यहाँ ये मेरे पास क्या बन रहा है? बेसिकली दिस पार्ट रिप्रेजेंट रेंज, दिस पार्ट रिप्रेजेंट रेंज और यू कैन से इमेज। मतलब जो भी आप वैल्यू डालोगे उसका आउटपुट इन दोनों में से एक ही आएगा, या तो 2x टाइप का आएगा या फिर 0 आएगा। अब अगर आपने x की जगह 1 डाला तो उसकी वैल्यू क्योंकि x आपके पास, देखो इसका मतलब पता है क्या है कि जब आप x मान लो कोई पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो, x मान लो आपने पॉजिटिव नंबर डाला, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसकी इमेज तो आ जाएगी 2x। और अगर आपने x डाला वो आपके पास नेगेटिव नंबर है, वो आपके पास पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो जो उसकी इमेज आएगी ना वो आपके पास 0 आएगी। अगर x पॉजिटिव नंबर है तो इमेज
इमेज आएगी 2x, और अगर एक नेगेटिव नंबर है तो उसकी इमेज आएगी 0। तो आप ये देखो, आपको कभी भी, क्योंकि इस रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर भी तो प्रेजेंट है, उनकी तो प्री इमेज मिलेगी ही नहीं, और उनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी तो फंक्शन आपके पास क्या नहीं होगा, फंक्शन आपके पास ऑन टू किसी भी हाल में नहीं बनेगा, ये फंक्शन आपके पास ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।